जूं जूं वो तिलावत करता रहता है वो घोड़ा जो है आहिस्ता आहिस्ता हिलना शुरू कर देता है, और जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो वो घोड़ा जोर जोर से हिनहिना करके अपनी दोनों टांगों को उठा लेता है। अब मेरे आका के बारगाह का उस सहाबी थोड़ी देर जो है वो डर जाता है और अपनी तिलावत को मौकूफ कर लेता है। फिर जो ही तिलावत शुरू करता है घोड़े के ऊपर वही अंदाज फिर तारी हो जाता है। वो अपनी जगह से उठता है, उठ कर के और उस घोड़े के जब करीब आता है कि अचानक उसकी नज़र आसमान की तरफ पड़ती है तो क्या देखता है कि एक नूर का हाला है, और वो नूर का हाला आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ उस मकाम की तरफ आ रहा है। उस वक़्त उस पर एक कैफियत तारी होगी, जल्दी आया अपने बिस्तरे पर अपनी जगह पर आकर के लेट जाता है। जब सुबह फजर के वक्त मेरे आका की बारगाह में जाता है, नमाज से फारिग होकर के, और आका की बारगाह में सारे का सारा जब माजरा सुनाता है, मेरे आका तबस्सुम फरमाते हैं और कहते हैं कि ए मेरे दोस्त, जब तुम अपनी ख्वाबगाह की तरफ पलटे और तुमने कुरान को खुशहाली के साथ पढ़ना शुरू किया, रब की खास रहमत तेरे घर के ऊपर साया फिगन हो गई। उस वक्त रब की रहमत, रब का फजल एक अंदाज से तेरे घर के ऊपर साया फिगन हो गया। जब तू वो तिलावत कर रहा था उस रब की रहमत का असर उस घोड़े पर भी पड़ा, और उस घोड़ा जो है उस तिलावत के असर से उसके ऊपर भी वो हाल जारी हो गया। ऐ मेरे दोस्त, अगर तू तिलावत जारी रखता तो ये जो रब कायनात का ये अंदाज़ मोहब्बत का जो फजल और एहसान की वो रोशनी थी, कहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती, और इस कदर नीचे आती कि दाएं बाएं पड़ोस वाले भी उस रोशनी, उस रहमत से जो है, उस नज़ारे से जो है अपने आप को बहरामंद फरमा लेते। दोस्ताने मुहतरम, कुरान पाक में इरशाद है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक इस कुरान को रब कायनात इरशाद फरमाते हैं कि हमने नाजिल फरमाया। पहले भी आसमानी किताबें आई, लेकिन किसी भी किताब के लिए रब कायनात ने ये इरशाद नहीं फरमाया। क्या इरशाद फरमाया कि इस किताब ला रैब को हमने नाजिल फरमाया, और क़यामत तक के लिए इसकी हिफाजत का जिम्मा भी रब ने अपने पास ही रख लिया है। इस किताब ला रैब की हिफाजत का जिम्मा रब ने अपने पास रख लिया है। ए दोस्तान मोहतरम, बात बड़ी मुख्तसर सी है, कोई लंबी चौड़ी नहीं। आइए, कुरान की एक आयत मुबारका है, और वो आयत मुबारका रब कायनात ने सूरह कदर के अंदर इरशाद फरमाया। अब सूरह कदर में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिनल अल्फ शहर। अब जो ये कुरान के इस सूरत के अंदर मेरा रब इरशाद फरमाता है, कौन सी वाली रात? वो रात जिसको रब कायनात ने लैलतुल कद्र फरमाया। अब लैलतुल कद्र की शान क्या है? इस रात में रब कायनात ने लोहे महफूज से कुरान इस आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमा दिया। अब ये रात जो है, जब इस रात में ये रब का कलाम इस आसमानी दुनिया पर जब आया, ये रात कदर वाली बन गई, ये रात खैर वाली बन गई, ये रात रहमतों वाली बन गई। और वो रहमतों वाली, खैर वाली जो रात है, इसको रब कायनात ने फिर फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीनों से भी बेहतर की रात है।
1000 महीनों से भी बेहतरी वाली रात है। वो क्यों कि इस रात में रब कायनात ने अपने कलाम को, अपनी किताब को जो है इस आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमाया। ऐ अल्लाह, अब ये रात, इस रात को हम कहां तलाश करेंगे? इरशाद हुआ, माह रमजान की आखिरी जो अशरा है इसकी ताक रातों में इस रात को तलाश कर लो। और उस ताक रातों को अल्लाह ने मख्फी फरमा लिया। ए दोस्तों, एक नुक्ता है, इसको बात को समझ लें। जिस रात में कुरान आए, रात कदर वाली बन गई। जिस रात में कुरान आए, खैरुम मिन अल्फ शहर वाली बन गई। 1000 महीनों से बेहतरी वाली रात बन गई। अब कुरान ये सिफ्त है मेरे आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मौसूफ है। ज़ात मुस्तफ़ा कुरान इसकी तारीफ है। जिस रात में कुरान आए वो रात 1000 महीनों से बेहतर वाली बन गई। ए दोस्तों, खुशकिस्मत हो कि तुम मेरे आका पर दुरूद पढ़ने वाले हो, मेरे आका की उम्मत में शामिल हो। कुरान आए 1000 महीनों से बेहतर वाली बन गई। तो जिस रात में साहिब कुरान आए उस रात को रब ने क्या कदर व मंजिल अता फरमाई है। जिस रात में कुरान आए वो रात कदर वाली बन गई। और जिस रात में साहिब कुरान आ जाए वो रात तो कदर अला कदर बन जाती है। अब उस रात को अल्लाह ने मख्फी रख दिया और जिसको चाहत है उसको कहा तलाश कर लो। मेरे आका की इस दुनिया में आने वाली रात को भी अल्लाह ने अहले अकल से पोशीदा करके आशिकों को अल्लाह ने खोल दिया है। अब जो आशिक होगा उस रात को रब के कायनात की रहमत बना करके और अपने लिए बारगाह मुस्तफ़ा में नजर रहमत वाला बना देगा। अब कुरान का जिम्मा रब ने उठाया। ए दोस्तों, जिस सीने में कुरान आ जाए वो सीना भी रब कायनात की रहमत का मरकज बन जाया करता है। खुशकिस्मत है वो वालिदैन जिसकी औलाद रब कायनात ने इस किताब ला रहे जो सीने अतहर मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ, वो किताब के मरकज और मोहब्बत का जो है महवर रब ने उस औलाद के सीनों को बना दिया है। अब हर कोई कहे माल है रब का फजल है, ताकत है, शोहरत है, इज्जत है, रब का शुक्र है। लेकिन ए दोस्तों, जिस घर के अंदर एक हाफिज आ जाता है बस वो घर पूरे का पूरा रब कायनात के फजल का जो है अहाता बन जाया करता है। और शान क्या है कि कयामत के दिन एक हाफिज कई लोगों की शफाअत फरमाएगा, कई लोगों की मग़फ़िरत का सबब बन जाएगा। और फिर उस हाफिज के वालिदैन को कयामत के दिन नूर के मेंबरों पर बिठाया जाएगा। अब यह है रब का फजल। जिसने कुरान हिफज किया वो तो अपनी जगह है, जो वसीला बने इस दुनिया में लाने का, कयामत के दिन उस वालिदैन को नूर के मेंबरों पर बिठाया जाएगा। दोस्ताने मोहतरम, ये मुख्तसर सी गुफ्तगू और वो गुफ्तगू मेरे आका के कलाम, वो जो कलाम जो रब का कलाम उनकी ज़बान से जारी हुआ, उसी कुरान की मोहब्बत के अंदर थी। आज ये घर रब की रहमतों की अमाजगाह बना हुआ है, रब कायनात की रहमतों का मरकज बना हुआ है। अल्लाह इस घर को इसी तरीके से आबाद रखे। दोस्तों, रब का फजल मिल जाए, रब की रहमत नसीब हो जाए,
रब कायनात के हबीब की नजर रहमत नसीब हो जाए, ये रब का फजल है। अब तेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है कि उस रहमत को, उस रब कायनात के फजल और एहसान को हमने जो है अपने हाथों को जो है कासा बना करके और अपने सीने से लगाना है। जब फिक्र करनी है तो ये फिक्र करनी है कि रब की रहमत घर आई है। ऐसा लफ्ज, ऐसा अंदाज, ऐसी फिक्र, ऐसा कदम ना उठे कि कहीं वो रब की रहमत इधर उधर ना हो जाए। अब जब तू उस रहमत का अदब कर लेगा, रब कायनात तेरी जिंदगियों को अपनी रहमत से इसी तरीके से भरता रहेगा। और फिर कयामत के दिन तुझे रब कायनात उस सफ़ों में उठाएगा कि जिस सफ़ों के अंदर रब कायनात ने अंबिया को रखा होगा, सहाबा को रखा होगा, ताबीन को रखा होगा, अहले बैत अतहार को रखा होगा। दुआ है रब कायनात इसी फिक्र के ऊपर, इसी जिक्र के ऊपर इस्तिकामत नसीब फरमाए। आज